चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोगों ने धीरे धीरे करके पढ़ रखे हैं। लास्ट क्लास की अगर बात करूं, पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था? पिछले क्लास में हमने पूर्णांकों का भाग यानी डिवीजन ऑफ इंटीजर सीखे थे। अब अगर लास्ट क्लास तक हमने क्या क्या सीख रखा है ये बताओ इंटीजर में, तो आप बोलोगे सर पूर्णांकों पर संक्रिया यानी ऑपरेशन ऑन इंटीजर खत्म हो चुका है। मतलब अगर अब अभी मैं आपको दो पूर्णांक दूं, दो इंटीजर दूं, तो आप उनको जोड़ भी सकते हो, जोड़ने के लिए सिखाया जा चुका है। पूर्णांकों का घटाव भी आपने सीख लिया, पूर्णांकों को गुना करना भी सीखा, और पूर्णांकों का भाग भी हमने सीख रखा है। चारों ही ऑपरेशन सीख गए, जिसमें मैंने आपको बताया कि जोड़ और घटाव का नियम बिल्कुल एक जैसे हैं, गुना और भाग का नियम बिल्कुल एक जैसा है। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको पूर्णांकों पर कोई भी संक्रिया देना, मतलब जोड़ घटाव गुना या भाग कुछ भी दे, तो सिर्फ आपको जोड़ घटाव गुना भाग जो भी आंसर आता है उसके बाद आपको चिन्ह भी देखना होगा। मतलब फाइनल आंसर हमेशा इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें? चिन्ह। तो चिन्ह के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भाग में क्या बताया कि कभी भी आप अगर एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव से डिवाइड करोगे, ये ध्यान दीजिएगा, बस रिवाइज करवा रहा हूं लास्ट क्लास की चीज। गुना में भी हमने यही सीखा था, पॉजिटिव नंबर को आप अगर पॉजिटिव से डिवाइड करोगे, दोनों ही धनात्मक नंबर है, तो आपका आंसर भी धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा आप बोलोगे सर अगर हम नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से डिवाइड करोगे, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, और कैंसिल होकर के आपका आंसर पॉजिटिव देता है। मतलब दोनों ही केस में आप कह सकते हो कि सर अगर जिसको डिवाइड करना और जिससे डिवाइड करना ये दोनों ही सेम साइन के हैं, तो आपका आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दोनों ही केस में देखो पॉजिटिव आया। नेगेटिव कब आता था? आप बोलोगे सर अगर एक नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे, पहला नंबर नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो इस केस में आपका आंसर नेगेटिव आता है। ठीक है, मतलब अलग अलग साइन के नंबर दिख गए, नेगेटिव आएगा। या बोलोगे सर अगर हमारे पास पहला नंबर पॉजिटिव हो, है ना, मतलब जिस संख्या को आप डिवाइड कर रहे हो वो पॉजिटिव है, जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हो वो नेगेटिव है, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, तो ऐसे केस में भी आपका आंसर नेगेटिव आएगा। मतलब अलग अलग साइन के नंबर आ जाएंगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये हमने सीख रखा है, और सेम नियम मल्टीप्लीकेशन में भी है, तो ये नियम सीधे सीधे याद रहने चाहिए। ठीक है, इसके बाद कुछ कन्वर्जन यानी कुछ रूपांतरण भी सिखाए गए थे। मिनट को सेकंड में बदलना, सेकंड को मिनट में बदलना, घंटा को मिनट में बदलना, मिनट को घंटा में बदलना, है ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको आपके लिए है, और इस क्वेश्चन को आप क्या कहोगे? रिकॉल क्वेश्चन, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ भी रखा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, थोड़ी सी चीजें बदलकर बस क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा। बोला जा रहा है 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? ठीक है, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 360 सेकंड। मतलब बोला जा रहा है सेकंड्स को मिनट में आप कन्वर्ट कर दो बस। ठीक है, चलिए। तो अभी आपको पता है करना क्या होता है, होल सेक्शन में जाना है, आंसर करना है। अभी कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं बताएगा, पोल में जाइए, पोल में जाकर आंसर करिए। सेकंड को मिनट में बदलने का तरीका आपको बताया गया था। सीधे याद रखो कि अगर कभी भी मिनट को सेकंड में, सेकंड को मिनट में, घंटा को मिनट में, मिनट को घंटा में बदलने बोला जाए ना, तो आप या तो 60 से गुना करोगे या 60 से भाग दोगे। तो यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है कि आप 360 सेकंड में 60 से भाग लगाओगे कि गुना करेंगे। जो भी आपको सही लगता है वो करो, जो भी आपका आंसर आता है आंसर दो। ऐसे जब ये पोल में एंड करूंगा तो कुछ बच्चों से मैं पूछूंगा, तो जिसका मैं पूछूंगा वो अपना माइक ऑन करके आंसर बताएंगे। ठीक है, और जिसका हो गया है अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो कि आप किस तरीके से सॉल्व किए हो। बैक कैमरा ऑन करके दिखाना है, अपने कॉपी को दिखाइए किस तरीके से आपने सॉल्व किया है। एनीवन अगर कोई दिखाना चाहे, मतलब अगर काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं। देखो आप आंसर शो करोगे ना तो मुझे क्या होगा, कई बार आपका आंसर तो आ जाता है सही, लेकिन आप प्रोसेस गलती करते हो कई बार। ठीक है, कुछ अगर उसमें मुझे गलती दिखेगी तो मैं आपको बता दूंगा कि ये गलती हो गई। तो मुझे राजन दिखा रहे हैं, लेकिन राजन काफी अंधेरा है,
मुझे कुछ दिख नहीं रहा आपके कॉपी पर। बैक कैमरा ऑन करके दिखा दो। ठीक है, वंदना दिखा रही है। ठीक है, आंसर कितना आया? आंसर आपका अभी भी नहीं दिखा मुझे। ठीक है, अभी भी काफी कम आंसर आए हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। देखो बिल्कुल, अगर याद हो आपको तो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था आपको, मिनट को घंटा में बदलना। तो जो रूल था मिनट को घंटा में बदलने के लिए, वही रूल है सेकंड को मिनट में बदलने के लिए। आपको पता है कि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। तो अगर 60 सेकंड में 1 मिनट होता है तो देखिए 360 सेकंड में कितना मिनट होगा। मम्मी लाल बटन दबा दिया तो तरुण, आपका माइक ऑन है, आप अपना माइक बंद करो। तरुण, तरुण के नाम से जो बच्चे हो। चलिए, मैंने बंद किया आपका माइक, ठीक है, अभी ऑन नहीं करना। चलिए 15 सेकंड और है, काफी कम आंसर आए हैं। अभी मुझे काफी बच्चों के आंसर दिख रहे हैं कि आपने आंसर नहीं किया है। जल्दी से आंसर करो। अब सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड है, आखिरी 10 सेकंड। और काफी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ट्राई किया करो कि क्लास हमेशा पहले ज्वाइन करो, है ना, समय पर ज्वाइन करोगे तभी सारी चीजें समझ में आएगी। चलिए 5 सेकंड और रुक रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, सुभाष के नाम से जो बच्चों ना, आपका आंसर सही है, ठीक है, आपका पूरा प्रोसेस सही है, वेरी गुड। ठीक है, चलो अभी मैं पोल को एंड कर दिया हूँ। तो जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हो तो आप अभी आंसर नहीं कर पाए होगे, तो अभी आप चैट में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए समझते हैं। और क्लास हमेशा पहले ज्वाइन किया करो, तभी सारी चीजें समझ में आएगी। देखो बोला क्या गया है, 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? आप बोलोगे सर 60 सेकंड में, आपको मैंने बताया था कि 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट होते हैं। और कभी भी आपको अगर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए, तो आप क्या करते हो, 60 से भाग लगा देते हो। सेकंड में 60 से भाग लगाओगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर लिखा गया है 360 सेकंड, तो इसको अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ ये कितने मिनट होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 360 में 60 से भाग लगाना है। 360 में 60 से भाग लगाना है। तो आप बोलोगे 360 में अगर 60 से भाग लगाओगे तो जीरो से जीरो कैंसिल होगा। अब बचा 36/6। तो 6 को अगर मैं 36 से, सॉरी 36 को अगर मैं 6 से भाग लगाऊं तो कितने बार में कटेगा, 6×6 = 36, है ना। तो यहाँ कट गया 6 बार में। तो आंसर कितना आया, आंसर आएगा आपका 6 मिनट। ठीक है, तो 360 को अगर 60 से भाग लगाओगे तो 6 आएगा ना, तो आंसर हमारा 6 मिनट होगा। इतना क्लियर हुआ? बताइए, जल्दी से बताइए। चरण, आपका आंसर 8 मिनट आ रहा था। तो देखो 360 को अगर 60 से भाग लगाओगे ना तो 6 आएगा, 6×6 = 36 होता है। ठीक है, अगर आपको कभी मिनट को सेकंड में बदलने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, गुना कर दोगे 60 से। याद रखिएगा, दो चीज याद रखिएगा कि कब गुना करना है, कब भाग करना है। ठीक है, चलिए। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब अगले कंसेप्ट की तरफ, आज की पहली टॉपिक। तो आज हमें क्या पढ़ना है, नंबर लाइन। देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आज हमारे टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन। तो नाम से ही क्लियर है, नंबर होगा और एक लाइन होगा। ठीक है, समझते हैं क्या होता है। पहले भी मैंने बना के आपको समझाया है, ठीक है, मैंने आपको जब भी इंटीजर पढ़ा रहा था वहां पर आपको बताया था। देखो क्या होता है, जब किसी रेखा पर यानी किसी भी लाइन पर आप अगर पूर्णांकों को यानी इंटीजर्स को, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंटीजर्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे, अभी तक आपने सिर्फ इंटीजर तक पढ़ा है, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और इंटीजर, इतना तक पढ़ा है, इसलिए यहाँ पर इंटीजर लिखा गया है। आगे आप और भी अलग अलग प्रकार के नंबर के बारे में पढ़ोगे। तो जितनी भी संख्या होती है ना, हर तरह के नंबर को हम लोग संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी के लिए आप इंटीजर को समझिएगा, आगे हम लोग और भी डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी संख्या रेखा पर आप इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हो, पूर्णांकों को दर्शाते हो, तो ऐसे लाइन को संख्या रेखा कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि संख्या रेखा पर
हमेशा नंबर जो होंगे वो क्रम के अनुसार होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले यहाँ पर 0 लिख दोगे, यहाँ पर आप 5 लिख दो, यहाँ पर आप 3 लिख दो, यहाँ पर आप -12 लिख दो, तो इसे आप संख्या रेखा कहोगे क्या? तो इसे हम लोग नंबर लाइन नहीं कहेंगे, ठीक है। ऐसे वाले लाइन को आप बोलोगे सर यहाँ पर तो लाइन है, नंबर भी है ना, लाइन भी है, नंबर भी है, लेकिन ये संख्या रेखा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा पर जो नंबर होते हैं वो हमेशा क्रम के अनुसार होंगे। देखो यहाँ क्या लिखा गया है, क्रम के अनुसार होंगे, मतलब ऑर्डर के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे आप क्या लिखोगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप बोलोगे सबसे पहले सर एक 0 लिखते हैं, कहीं पर भी आप एक 0 लिख सकते हो, ठीक है। अब 0 के दाईं तरफ राइट साइड में आप 0 से बड़ी संख्या को लिखोगे, पॉजिटिव नंबर को लिखोगे, ठीक है, धनात्मक संख्या को लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखा, यहाँ पर 1 लिख दोगे कुछ दूरी पर, ठीक है। अब 0 और 1 के बीच की जो दूरी होती है, ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों संख्याओं के बीच की दूरी को कहते हैं एक मात्रक दूरी। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी कर लो। इसको क्या बोलोगे, एक मात्रक दूरी, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलोगे, यूनिट डिस्टेंस। तो 0 और 1 के बीच का दूरी को हम लोग बोले यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। 1 मिनट, उसके आगे मैं क्या करूंगा, 1 के आगे मैं 2 लिखूंगा, ठीक है। 1 के आगे मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। कितने दूरी पर, 0 और 1 के बीच का जितना भी दूरी है, बिल्कुल बराबर दूरी पर मैं 2 को लिखूंगा, ठीक है। उतनी ही दूरी पर, उतने ही बराबर दूरी पर मैं 3 को लिखूंगा, ठीक है। उतनी ही दूरी पर मैं 4 को लिखूंगा, और ये कहां तक जाएगा, ये अनंत तक बढ़ते जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक तीर का निशान लगा देते हैं कि अनंत तक बढ़ते जाता है। बताइए, इतनी चीजें क्लियर है, इतना समझ में आया कि तीर का निशान क्यों दिखता है आपको? क्योंकि वो अनंत तक बढ़ते जा रहा है, 4 5 6 7 8 9 10, वो बढ़ते ही जाएगा, कभी वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि कोई भी दो लगातार संख्या के बीच की दूरी, मतलब अगर मैं बोलूं कि 3 और 4 के बीच की दूरी बताइए, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर कोई भी दो लगातार संख्या है तो लगातार संख्या के बीच की दूरी एक मात्रक दूरी ही होती है, क्योंकि बराबर बराबर दूरी पर बनाई गई है ना। मैंने आपको बोला बराबर दूरी पे बनाते हैं, तो एक मात्रक ही होगा ये डिस्टेंस। क्लियर हुआ? कोई भी दो लगातार नंबर के बीच का दूरी एक मात्रक होगा, ठीक है। बताइए, इतना क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं बाईं तरफ, 0 के बाईं तरफ। तो 0 के बाईं तरफ क्या करेंगे, यहां पर 0 है हमारा, 0 के लेफ्ट साइड में बाईं तरफ आप नेगेटिव नंबर को लिखते हो, ठीक है, ऋणात्मक संख्या को लिखोगे। जैसे 0 के दाईं तरफ पहले 1 लिखा, तो यहां पर माइनस का 1 लिखोगे, ठीक है। मैं जब इंटीजर पढ़ा रहा था आप सभी को, पूर्णांक, वहां पर भी बताया था। -1 के बाद क्या लिखोगे, यहाँ बताइए, एनीवन, कोई भी बता सकते हो, माइक ऑन करके भी बता सकते हो, और चैट में भी लिख के बता सकते हो। सर -2। -2 लिखेंगे, वेरी गुड। -2 के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे। और ये अंत होगा क्या? कभी भी अंत नहीं होगा, ये अनंत तक बढ़ते जाएगा। तो आप बोलोगे सर अनंत तक अगर बढ़ते जाएगा तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एक तीर का निशान लगाना पड़ेगा। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि तीर का निशान दोनों ही तरफ किसी भी नंबर लाइन में क्यों बना रहता है, क्योंकि ये दोनों ही तरफ से वो बढ़ते जाएगी, है ना। आपने 10 तक लिख दिया, फिर वो 11 आएगा, 12 आएगा, आपने 50 तक लिख दिया, फिर 51 52 आएगा, ठीक है, वो बढ़ते ही जाएगा। तो 0 के दाईं तरफ पॉजिटिव लिखेंगे, 0 के बाईं तरफ नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। किसी भी दो लगातार नंबर के बीच की दूरी आप एक मात्रक दूरी बोलोगे। अगर मैं इवन बोलूं, 2 और -3 के बीच की दूरी बताइए, -2 और -3 की ये वाली दूरी को अगर मैं पूछूं आपसे, तो क्या बोलोगे, -1 मात्रक या 1 मात्रक? ये बताओ, -1 मात्रक या 1 मात्रक? देखो, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो आप बोल रहे हैं सर दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, आप बोलोगे ये वाला क्या होगा, एक मात्रक दूरी होगा, तो ये भी एक मात्रक ही होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ना? इतनी सारी चीजें क्लियर हुई कि नंबर लाइन पर हम लोग नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, 0 को लिखेंगे, 0 के दाईं तरफ आप क्रम के अनुसार 1 2 3 4 5 लिखते जाओगे, बढ़ते जाएगा। 0 के बाईं तरफ आप -1 -2 -3 मतलब नेगेटिव नंबर लिखोगे, और वो भी बढ़ते जाएगा। किसी भी दो लगातार नंबर के बीच का दूरी
एकमात्रक दूरी होगा, दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, इतनी चीजें हमने कवर कर लिया। ठीक है, आपने देखा कि 0 और 1 के बीच की दूरी यूनिट डिस्टेंस होगा, एकमात्रक दूरी होगा। ठीक है, और कोई भी दो लगातार नंबर के बीच की दूरी एकमात्रक ही होगी। और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अनंत तक बढ़ते जाएंगे। ठीक है, किसी भी तरह। तो अगर मैं ये जो नंबर लाइन अभी दिख रहा है, अभी जो आपके स्क्रीन पर एक नंबर लाइन दिख रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 7 से 7 तक जा रहा है। ठीक है, और ये आगे तक बढ़ते जाएगा क्योंकि यहाँ पर तीर लगा हुआ है। ठीक है, इस नंबर लाइन के बारे में अगर मैं पूछूं कि ये नंबर लाइन किस चीज को दर्शा रहा है, कैसे नंबर को दर्शा रहा है, तो आप बोलोगे सर ये पूर्ण संख्या को दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि बोलोगे सर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूर्ण संख्या को दर्शा रहा है। आपको पता है कि पहला पूर्ण संख्या 0 होता है ना, 0 1 2 इस तरीके से मैंने आपको बताया। अगर मैं आपको बोलूं कि ये मुझे बताइए कि ये जो नंबर लाइन मैं अभी बनाया हूं, इस नंबर लाइन पर क्या दिखाया गया है। अगर मैं 1 से लिखना स्टार्ट करूं, 1 2 3 4 5 और आगे ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये कौन से नंबर को दिखा रहा है बताइए। आप बोलोगे सर ये नेचुरल नंबर को दिखा रहा है। वेरी गुड, वंदना का आंसर सही है। आप बोलोगे सर ये प्राकृतिक संख्या को दिखाने वाला नंबर लाइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा है नंबर और जा कहां तक रहा है, अनंत तक जा रहा है, ये बढ़ते जाएगा अनंत तक। इतना क्लियर हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 लिखेंगे तो बोलेंगे नेचुरल नंबर का नंबर लाइन है। ठीक है, कई बार अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, कई बार मैं अगर ऐसे आपसे पूछ लूं कि मुझे बताइए जल्दी से, अगर मैं एक नंबर लाइन बनाकर पूछूं कि यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 0, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं 1, यहां पर मैं एक बॉक्स बना दे रहा हूं, यहां पर मैं एक बॉक्स बना दे रहा हूं, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 4, और यहां मैं बॉक्स बना दे रहा हूं। मुझे बताओ पहले वाले बॉक्स में आप क्या लिखोगे। आप बोलोगे सर 1 के बाद 2 आता है। यहां पर आप क्या लिखोगे, बोलोगे सर 2 के बाद 3 आता है। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे, है ना। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए मेरी स्क्रीन ना दिखे अभी। ठीक है, और फिर से दिखेगी तो आपको पता है क्या करना है, फिर से मुझे बताना है। ठीक है, और अगर स्क्रीन दिखेगी तो मुझे जल्दी से बताइएगा। बस 1 सेकंड वेट करना है आपको, अब दिख जाएगी। अभी दिख रही है सभी को? ठीक, देखो ये तो हमने कर लिया। अभी मैं अगर आपसे पूछूं डिस्टेंस की बात, दूरी की बात करूं, जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आप बताइए कि पॉइंट 1, ठीक है, 1 और 4 के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर एक, देखो तरीका सीखो। आप करोगे सबसे पहले 1 को प्लॉट करोगे, बोलोगे सर 1 यहाँ पर है, ठीक है, ये 1, 4 कहाँ पर है, 4 ये वाला नंबर है, ठीक है, ये वाला नंबर है। इसके बीच की दूरी आपसे पूछी जा रही है, 1 और 4 के बीच की दूरी। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप काउंट करोगे। देखो दो तरीका मैं सिखा दूँ। सर पहले मेथड में बोलोगे सर, हाँ बताइए, कुछ कह रहे हो क्या? चलिए, तो आप बोलोगे सर ये दूरी कितनी हुई, 1 यूनिट हुई, एक मात्रक हुई। 2 और 3 के बीच की दूरी एक मात्रक हुई, 3 और 4 के बीच की दूरी एक मात्रक हुई। टोटल कितना हुआ, इन सभी को आप जोड़ दो तो आप बोलोगे सर 1 + 1 2 और 1 3, तो कितना हुआ, 3 मात्रक। इतना क्लियर हुआ सभी का? हमने क्या किया, 1 और 4 के बीच की दूरी देख ली। ठीक है, एक ये हुआ, फिर 2, फिर 3। समझ में आया? लेकिन क्या सवाल उठता है कि क्या आप हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट करके प्लॉट करके गिनती गिनोगे? नहीं, आपको क्या करना है, कभी भी अगर आपसे कोई दो बिंदु के बीच की दूरी पूछी जाए तो आप क्या करोगे, बड़ा वाला संख्या में से छोटा वाला संख्या घटा देना, बड़ा में से छोटा घटा दोगे। आप बोलोगे 4 में से 1 को सर घटाना है, तो 4 में से 1 घटाइए, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो बोलोगे 3 मात्रक या 3 इकाई हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ? ये ज्यादा आसान है, सीधे सीधे बड़े नंबर में से छोटे नंबर को आप घटा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत बड़ी नंबर दे दी जाए, जैसे यहाँ तो आपने देखा कि आपने गिन लिया, ठीक है, यहाँ तो आपने 3 बार गिन लिया, ठीक है, लेकिन ज्यादा आसान क्या होगा, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देना है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ जल्दी से, 0 और 8 इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी,
0 और 8 के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 8 मात्रक होगा। बोलोगे सर क्या करेंगे? 8 में से 0 घटा देंगे, और 8 में से 0 घटाओगे तो 8 ही आएगा। बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटा दो तो 8 आएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जल्दी से मुझे बताइए कि 25, ठीक है, और 15, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी? तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप नंबर लाइन बनाकर पॉइंट को रिप्रेजेंट करते रहो, बिल्कुल जरूरत नहीं। आप क्या करोगे? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो। तो 25 में से आप 15 को घटाओगे, आपका आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 यूनिट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 0 और -2 के बीच की दूरी कितनी होगी? 0 और -2 के बीच की दूरी कितनी होगी? अच्छा, यहाँ पर आंसर आ रहे हैं -2 कुछ लोगों के, और कुछ के आंसर 2 आ रहे हैं। देखो, अगर कभी भी डिस्टेंस पूछा जाए ना, ये ध्यान रखिएगा कि दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तरुण, कपिल, जिसका भी आंसर, चरण, आप सभी लोग ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूं कि आपका ये घर है, ठीक है, मैं कह रहा हूं ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, ठीक है, तो आपके घर से और स्कूल का जो दूरी होगा, जो डिस्टेंस होगा, ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, डिस्टेंस होगा कितना? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 5 किलोमीटर। कभी आप ऐसा कहते हो कि -5 किलोमीटर डिस्टेंस है? ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। समझ में आया? तो आप दूरी कभी भी बोला जाए ना, तो आप बोलोगे सर 1 और 1, 2 यूनिट ही दूरी होगी, 2 मात्रक ही होगा हमारा आंसर। बताइए, ये समझ में आया कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दूरी हमेशा धनात्मक होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। सर आपने क्या बोला? बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटा दो। ठीक है, तो माइनस दूरी किसके बीच पूछी जा रही थी? 0 और -2 के बीच। तो 0 बड़ा है ना, तो 0 में से -2 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 0, माइनस माइनस मिल करके प्लस हुआ, +2, और यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? दोनों ही तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर करिएगा। तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस निकालने के लिए बड़े नंबर में से छोटे नंबर घटाओगे, आपका डिस्टेंस आ जाएगा, दूरी आ जाएगी। तो अगर आप हड़बड़ी करोगे तभी आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, ध्यान से करोगे आंसर सही होगा। बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी पूछी जा रही है। बिंदु 2 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपको आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में करना है। बैठे कोई नहीं रहेंगे? सभी लोग आंसर करिए। देखो, ध्यान से करोगे आपका आंसर सही होगा, हड़बड़ी करोगे तो आपका आंसर में भी गलती हो जाए। ठीक है, सुभाष आंसर दिखा रहे हैं, वेरी गुड सुभाष। सभी लोग दिखा सकते हो, अपना कॉपी दिखा सकते हो, आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। दो तरीका आपको बताया गया, या तो आप क्या करोगे? गिनती गिन लोगे, लेकिन यहाँ पर छोटे नंबर में तो ठीक है आप गिनती गिन लोगे, लेकिन अगर बड़ा नंबर रहेगा तो आपको बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन काफी आसान है, तो मैं अभी 15 सेकंड और दे रहा हूँ। कोमल, आपका आंसर दिख नहीं रहा है, आप ऊपर से अपना कैमरा ऑन करके कॉपी पर जहां पर आप सॉल्व किए हो वो दिखाओगे, तभी दिखेगा। चलिए, अभी भी मुझे दिख रहा है 4 बच्चे का आंसर नहीं आया है। देखो, आप अगर बैठे रहोगे तो फिर कभी भी आंसर नहीं आएगा, ना ही आप सीख पाओगे। ठीक है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, खुद से ट्राई नहीं करोगे, गलती भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा। 5 सेकंड और, अभी जाकर आंसर करो। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं अब।
ठीक है, यहाँ बोला क्या गया है, बोला गया है संख्या रेखा पर 2 और 7 के बीच की दूरी आपको बतानी। ठीक है, अच्छा चैट में काफी आंसर आ रहे हैं। देखो दो तरीका है, पहला तरीका आप क्या करोगे, बोलोगे सर 2 यहाँ पर दिख रहा है, 2 नंबर यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, इन दोनों के बीच की दूरी पूछी जा रही है, तो आप कैलकुलेट, इसको गिनती गिनो, 1 2 3 4 5, है ना, तो यहाँ पर बोलोगे सर 5 मात्रक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ऑप्शन सी इस तरीके से किया, सभी ने ऐसे नहीं किया होगा। कुछ बच्चों ने क्या किया, आपने बोला कि सर बड़ा नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो, काफी आसान है, 7 में से 2 को आप जैसे ही घटाया आपका आंसर आ जाएगा 5 मात्रक, है ना, तो बोलोगे 5 मात्रक हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये समझ में आया सभी को? किसी का कोई डाउट है तो ही माइक ऑन करके पूछ लो, काफी आसान था। ठीक है, आंसर सभी के सही भी थे, एक आंसर ही शायद गलत था, बाकी सभी के आंसर सही थे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कि हम लोग किस तरीके से दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, कोई बड़ा नंबर में भी अगर पूछा जाए तो बड़ा में से छोटा घटा देना। अब बात करते हैं पोजीशन का, मतलब आपको ये पता है कभी भी आप अगर दाएं तरफ जाओगे, आपको पता है कि आप अगर इस तरीके से खड़े हो तो आपके दाएं तरफ, इस तरफ को आप क्या कहते हो, ये राइट साइड है ना, इसको आप राइट साइड कहते हो ना, इसको आप दाई साइड बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, इस तरफ क्या बोलोगे, इस तरफ को बोलोगे सर ये हमारा लेफ्ट साइड है। ठीक है, इसको आप बोलोगे बाई साइड। ठीक है, तो आप जब भी किसी भी नंबर के पास आप खड़ी हो जाओ, मान लो 4 पे आपने खड़े हो गए, ठीक है, 4 के अगर मैं दाई साइड जाऊं तो नंबर बड़ा होगा कि छोटा होगा, बताइए, बड़ा होगा कि छोटा होगा? आप बोलोगे सर 4 के अगर दाई तरफ जाएंगे तो नंबर 4 से बड़ा होगा, जैसे देखो 4 से बड़ा 5 आया, 5 से बड़ा 6 होगा, 6 से बड़ा 7 होगा, तो जितना भी आप दाएं तरफ जाओगे आपका नंबर बड़ा होते जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि संख्या, किसी भी संख्या के दाईं ओर, राइट साइड, उससे बड़ी संख्या होती है। ठीक है, अगर मैं 4 के बाईं तरफ जाऊं, जरूरी नहीं कि 4, किसी भी नंबर को आप ले लो रेफरेंस, उसके अगर मैं बाईं तरफ जा रहा हूं तो अब क्या दिखेगा, 4 से छोटी नंबर दिखेगी, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, है ना, तो बाईं तरफ जाओगे तो आपको छोटी संख्या दिखने लगेगी। ठीक है, तो ये समझ में आया कि बाएं दाएं तरफ जाएंगे तो बड़ा दिखेगा, बाएं तरफ जाएंगे छोटा दिखेगा। तो बड़ी नंबर हमेशा दाईं तरफ होती है, ऐसे याद रखिएगा, बड़ी नंबर हमेशा राइट साइड होती है, दाईं साइड होती है, छोटी संख्या हमेशा बाईं ओर होती है, लेफ्ट साइड होती है। तो अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि मुझे बताइए संख्या रेखा पर आप अगर रिप्रेजेंट करोगे 7 और 4 को, तो 7 जो है 4 के किस ओर आएगा, तो 4 पर आपको खड़े रहना है, 4 पर खड़े होकर के आपको देखना है कि 4 के किस ओर आएगा 7, बताइए, लेफ्ट या राइट? राइट सर। राइट होगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 7 कैसा है, बोलोगे 7 सर 4 से बड़ा है ना, बड़ा है, तो बड़ा नंबर किधर होगा, राइट साइड में होगा। ठीक है, बस इस तरीके से कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करना है। ठीक है, बोलोगे सर दाएं तरफ होगा। ठीक है, बिना कुछ रिप्रेजेंट किए हुए बता दिया। लेकिन आप इस तरीके से भी देख सकते हो, आप अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, बोलोगे सर यहाँ पर मैं लिख दूं 0, यहाँ पर लिख दूं 1, यहाँ पर लिख दूं 2, जब भी नंबर लाइन बनाओ ना तो ध्यान रखिएगा कि आप जो नंबर बना रहे हो वो बराबर बराबर दूरी पर हो। ठीक है, 4 पर आप खड़े हो जाओ, यहाँ पर आपने खड़े हो, आप मुझे बताओ 7 किधर दिख रहा है, आप बोलोगे इधर दिख रहा है, तो इधर क्या बोलेंगे, राइट साइड बोलेंगे। ठीक है, तो 7 किधर है, 4 के दाएं तरफ है। अगर मैं पूछूं कि 4, ध्यान से सुनिएगा, 4 जो है 7 के किस ओर है, एनीवन कोई बताओ, 4 जो है 7 के किस ओर है? अगर मान लो आप 7 पर खड़े रहते तो आप क्या बोलोगे, 4 किधर दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है, तो इस तरफ दिखेगा तो बोलोगे सर ये बाईं ओर दिख रहा है ना, तो 4 कैसा है, 7 से छोटा है, छोटा है तो बाईं ओर, बड़ा है तो दाईं ओर। क्लियर हुआ? बताइए, कितना क्लियर है कि 4 हमारा यहाँ पर था, 7 इधर था, हमें दिखा दाईं तरफ। ठीक है, अब अगर यस सर। मैं पूछूं, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा रिप्रेजेंट ही करना रहे, मैं पूछूं 200, मुझे बताइए 105 के किस ओर आएगा, 200 जो है 105 के किस ओर आएगा, राइट सर।
क्यों? माइक ऑन करके आप बताओ अपना आंसर क्यों। अगर मैं आपसे पूछूं कि रीजन बताओ, तो आप बोलोगे सर 200 105 से कैसा है? 200 बड़ा है। हाँ बोलोगे बड़ा नंबर है ना, तो 200 बड़ा है तो 200 105 से राइट साइड आएगा, मतलब 105 यहाँ पर अगर रहेगा तो इधर जाकर कहीं पर हमारा 200 आएगा। ठीक है, 105 के दाईं तरफ। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 8 जो है 16 के किस ओर आएगा? राइट। ध्यान से सोच के बताइए, 8 16 के किस ओर आएगा? लेफ्ट हमेशा राइट सर। राइट। हाँ, हमेशा राइट नहीं करना है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 8 जो है 16 के किस ओर पूछा जा रहा है ना, तो आप देखो 8 कैसा है, 16 से कैसा है, छोटा है ना। तो अगर छोटा है तो क्या बोलोगे, छोटा के लिए आप बोलोगे लेफ्ट नंबर है। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी बड़ा नंबर जो होगा ना, अगर 2 नंबर की बात कर रहे हैं तो बड़ा नंबर क्या होगा, राइट साइड में होगा, दाईं तरफ होगी। ठीक है, छोटी संख्या, छोटी संख्या हमेशा लेफ्ट साइड में होगी। ठीक है, तो 8 बाईं तरफ होगी, प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए और मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताइए, अगर मैं पूछ लूं ए यहां पर है, बी यहां पर है, इसमें बताइए मुझे बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा ए है बी। कि बी है? बी सर। बी। क्यों? क्योंकि बोलोगे बी सर हमें दिख रहा है दाईं तरफ, तो बी बड़ा होगा और ए कैसा होगा, ए छोटा नंबर होगा। ठीक है, ए छोटा होगा बी बड़ा होगा, तो हम लिख सकते हैं ए लेस देन बी, इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि आपको बताएगा कि जो बड़ा रहता है उसके तरफ का मुंह खुला रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर कहाँ करोगे, पोल सेक्शन में। काफी आसान सा क्वेश्चन है, टाइम लेना है आपको, आराम से करना है, हड़बड़ी में गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2 जो है 7 के किस ओर आएगा, तो 7 के किस तरफ आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखो 2 जो है छोटा है कि बड़ा है? ठीक है, राइट या लेफ्ट? ठीक है, 7 पर खड़े रहना है, 7 पर खड़े होकर के आपको देखना है। ठीक है, थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा। चलिए अब सभी ने सोच लिया होगा, अभी पोल में जाकर आंसर करो, दाईं ओर आएगा कि बाईं ओर आएगा? मैं 2 के बारे में पूछ रहा हूँ कि 2 जो है 4 7 के किस ओर आएगा? देखो फिर आप हड़बड़ी कर रहे हो, आपका आंसर गलत हो रहा है। ठीक है, इसमें हड़बड़ी, मैं देखो पोल लॉन्च करता हूँ तुरंत आप आंसर कर देते हो। हाँ सुभाष, आपका आंसर सही है। आप अगर एग्जाम में इस तरीके से करोगे तो आपका सारा मार्क्स कट जाएगा, है ना, क्योंकि आप एक बार जब जमा कर देते हो कॉपी, फिर आप अपना आंसर चेंज नहीं कर पाओगे। यहाँ भी जब एक बार आप आंसर क्लिक कर देते हो फिर चेंज नहीं कर पाओगे। तो हड़बड़ी करने से बेटर है कि आप टाइम लो अपना, प्लॉट कर लो, ड्रॉ कर लो, जैसे भी टाइम लेना है, सॉल्व करो, उसके बाद आंसर करो। ठीक है, आंसर सही आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जल्दी आने की जगह पे। ठीक है, 7 पर आप खड़े हो जाओ, 7 पर खड़े होकर देखो किधर जा रहा है 2, या फिर देख लो 2 कैसा है, छोटा है कि बड़ा है। चलिए सिर्फ 2 बच्चे के आंसर नहीं आए तो अभी मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, उसके बाद एंड करेंगे। ठीक है, 5 सेकंड और, लास्ट 5 सेकंड है, जिनका भी नहीं हुआ है जल्दी से आप आंसर करो। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। चलो कुछ बच्चे के आंसर गलत है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आप बोलोगे मुझे बस इतना बताओ, 2 जो है 7 से छोटा है कि बड़ा है? तो ये तो आप बड़ा जल्दी बोल दोगे सर 2 कैसा है, छोटा है ना, 2 क्या है, छोटा है, स्मॉल नंबर है। तो छोटे के लिए मैंने क्या बोला, कोई भी नंबर अगर जो भी छोटा नंबर होगा, पोल में गलत हो गया ना। नितिन मुझे बताओ आपका आंसर क्यों गलत हो गया, आपने हड़बड़ी की इसलिए गलती हो गया ना, बाकी आता तो आपको भी होगा, है ना।
चलिए, तो ये सारी चीजें मत किया करो, हड़बड़ी नहीं करनी। मैं हर बार आपको बोला हूँ कि आप जल्दी आंसर करने के चक्कर में आप लोग गलती करते हो, ठीक है। आप अगर मान लो एग्जाम में इस तरीके से आपके एग्जाम का क्वेश्चन होता, आपका तो मार्क्स कट जाता ना, माइनस चला जाता, ठीक है। तो ये सारी चीजें मत करना, आप आगे से ध्यान रखिएगा कि आप सही आंसर करो। छोटा नंबर लेफ्ट साइड होगा, बाईं तरफ होगा, ठीक है। प्लॉट भी करके देख सकते हो, तो प्लॉट भी करोगे तो आपको बाईं तरफ दिखेगा, ठीक है। तो हमेशा छोटा नंबर बाईं ओर होगा, बड़ा नंबर दाईं ओर होगा। ये समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? तो मैं अगले बार जब भी पोल दूंगा तो बिल्कुल समय लेना, समय लेकर करना, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए, क्या संख्या रेखा पर सिर्फ आप पूर्ण संख्या को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? यस या नो? सिर्फ और सिर्फ केवल नो पूर्ण सर। संख्या? नहीं। आपको पता है कि सर कुछ नेगेटिव नंबर भी होते हैं, -3, -2, -1। ये पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, लेकिन इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? तो आपको बोलोगे कि जो भी नेगेटिव नंबर होते हैं सारे के सारे जो जीरो से छोटे होते हैं, जैसे -4, -3, -2, -1, तो ये सारे को जीरो के बाईं तरफ लिखते हैं। मतलब आप इस तरीके से बनाओगे नंबर लाइन, ठीक है। देखो, दोनों ही तरफ तीर बनाओगे। सबसे पहले तीर बनाना जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि दोनों ही तरफ से वो नंबर लाइन बढ़ते जाएगा। देखो, बीच में यहाँ पर जीरो लगाओगे। आपको मैंने अभी बताया था शुरू में कि आप जीरो के दाएं तरफ, तो ठीक है, आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे तो दिखा दिया, 4 तक लिख दिया और आगे बढ़ते जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि चलो आप नेगेटिव नंबर को भी दिखाओ, तो मुझे बताओ यहाँ पर आप क्या लिखोगे? इस बॉक्स में आप क्या लिखोगे? -1 सर। -1 लिखेंगे, वेरी गुड। उसके बाद क्या लिखेंगे? -2 -2 लिखेंगे। सर। उसके बाद क्या लिखेंगे? आप बोलोगे -3 लिखेंगे। -3। उसके बाद -4 लिखेंगे और यहाँ पर तीर का निशान बना देंगे। और भी लिख सकते हैं, -5, -6, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अनंत तक दोनों ही तरफ से बढ़ते जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो नंबर लाइन अभी दिख रहा है आपको, ये नंबर लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस समूह को आप क्या बोलोगे? आपको पता है, ये इंटीजर यानी पूर्णांक को दिखा रहा है, ठीक है। पूर्णांक में क्या क्या आते हैं? इंटीजर में क्या क्या आते हैं जिसको आप जेड से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव नंबर भी आ जाएगा, नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा और जीरो भी आ जाएंगे। ये तीनों के कलेक्शन को मिलाकर इंटीजर कहेंगे, ठीक है। इंटीजर पढ़ाते समय भी मैंने आपको डिटेल में बताया था, ठीक है। तो जितने भी नेगेटिव नंबर आएंगे वो आपको कहाँ दिख रहे हैं? जीरो के, बताइए, जीरो के किस तरफ दिखेंगे? जीरो के बाईं तरफ नेगेटिव दिखेंगे और जीरो के दाईं तरफ पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है। तो दाईं तरफ आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव दिखेगा सर, बाईं तरफ नेगेटिव दिखेगा। क्लियर है? बताइए। तो सिर्फ पूर्ण संख्या ही नहीं, आप कह सकते हैं सर पूर्णांक को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीजर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जीरो को एक रेफरेंस बनाते हैं, बीच में जीरो को लिखते हैं। जीरो के दाएं तरफ सारे पॉजिटिव नंबर को लिख देंगे, धनात्मक को। जीरो के बाएं तरफ सारे नेगेटिव नंबर को एक एक करके लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं आपसे यहां पर ये पूछूं कि मुझे जल्दी से बताओ कि इसमें, मैं ये सारी चीजों को मिटा रहा हूं, मुझे बताइए कि यहाँ पर -2 बड़ा है कि -1 बड़ा है? -2 बड़ा है या -1। -1 सर। -1? क्यों? क्योंकि बोलोगे सर -1 देखो दाईं तरफ है ना, देखो इस तरफ है, तो दायां वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है। ये बाईं तरफ है, तो बोलोगे ये छोटा होगा। तो जैसे जैसे आप दाईं तरफ जाते हो नंबर बड़ा होते जाती है, जैसे जैसे आप इस तरफ जाते हो नंबर छोटे होते जाता है। तो देखो, पहले जीरो के, ऐसे समझिएगा, जीरो के दाईं तरफ ऐसे गया, नंबर बड़ा होते गया। जीरो के बाईं तरफ ऐसे जा रहे हो, नंबर छोटा होते गया। तो -1 आया, फिर उससे छोटा -2 आएगा, -2 से छोटा -3 आएगा, -4 आएगा, ठीक है। समझिए, समझ में आया ये चीज? बताइए। तो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं -5 और यहां पर मैं लिख दूं -8, ठीक है, तो यहां पर बताओ आप कौन सा सही बोलोगे? ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन बी है आपके पास और ऑप्शन सी है आपके पास। ए, बी या सी? बताओ इसमें सर कौन बड़ा है, ऑप्शन -5 बड़ा है या -8 बड़ा है? आप बोलोगे सर नेगेटिव में जो नंबर
देखो पॉजिटिव में क्या होगा, 8 बड़ा होगा 5 छोटा होगा, तो नेगेटिव में क्या बोलोगे सर, यहाँ पर अगर इस तरीके से लिख दोगे ना तो आप बोलोगे इसको पलट देंगे, ठीक है। तो -5 बड़ा होगा तो -5 बड़ा होगा, -8 छोटा होगा, ठीक है। तो ये सही होगा, ठीक है। -5 बड़ा होगा, -8 छोटा होगा, तो -8 बाईं तरफ होगा, -5 दाईं तरफ होगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं फिर से डिस्टेंस की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्टेंस निकालने सिखाया था। मुझे बताओ -2 और 3 के बीच की अगर आपसे दूरी पूछी जाए, आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बस इतना बताइए, 0 और 3 के बीच की दूरी कितनी होगी, बस इतना बताओ, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए। 0 और 3 के बीच की दूरी, 3 बोलोगे, वेरी गुड नितिन, आप बोलोगे 3, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 0 और -2 के बीच की दूरी, ये बताइए, 0 और -2 के बीच की दूरी 2 या -2? आप सभी लोग कह रहे हो 2, मतलब डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो आप बोलोगे सर ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि ये पूरा दूरी मुझे बताओ, ये पूरा दूरी कितना हो गया, तो बोलोगे सर ये 5 यूनिट हो जाएगा, इन दोनों को आप जोड़ दोगे, ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा। समझ में आया? दूसरा तरीका क्या होगा, आप प्लॉट कर लोगे, -2 आपको यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ पर दिख रहा है, आप गिनती गिन दोगे, फिर बोलोगे ये रहा एक मात्रक, ये हुआ एक, ये हुआ एक, ये हुआ एक और ये हुआ एक, तो सभी को गिनो, 1 2 3 4 5, तो यहां से भी आप काउंट करके 5 बोल सकते हो। ये समझ में आया? इतनी बातें समझ में आई कि 0 से 3 के बीच की दूरी 3 मात्रक हो जाएगी, 0 से 2 के बीच की दूरी 2 हो जाएगी। यहां पर बस इतना ध्यान रखिएगा कि -2 मत लिखना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दोगे आपका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक। और कोई तरीका है क्या डिस्टेंस निकालने के लिए? मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने बताया कि इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ जाए, -500 आ जाए, -800 आ जाए, आप क्या करोगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो, बस इतना याद रखिएगा। सॉरी, कभी भी अगर दूरी निकालना हो ना, बड़ा नंबर में से छोटा घटा दो। तो मुझे बताओ कि -2 और 3 में कौन बड़ा है, बड़ा कौन है, इतना बता दो, आपका आंसर सही आ जाएगा। -2 और 3 में आप बोलोगे पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव में तो हमेशा पॉजिटिव बड़ा होगा, तो 3 बड़ा होगा। 3 में से घटाइए -2, तो 3 में से अगर -2 में घटाऊं तो ऐसे लिखोगे ना। और आपको इंटीजर का सब्ट्रैक्शन पढ़ाया गया था कि 2 माइनस के साइन अगर एक साथ आ जाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा। और ये 5 आ रहा है कि नहीं आंसर, बताइए। 3 + 2 = 5। 5 आया ना? तो ये समझ में आया सभी को? अगर एक नंबर नेगेटिव एक Yes. पॉजिटिव है तो बड़े में से छोटा को घटा देना, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब कुछ भी प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर मैं इससे बड़ा नंबर दे दूं, पहले इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो, सारी चीजें यहाँ लिखी गई है। सभी ने ले लिया? बताइए। हेलो सर। हाँ हेलो बताइए। सर। हाँ सर बताइए। सॉरी, आप सर सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ सर जो आप ये काम देते हो इसका पेपर होगा क्या? चलिए, पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ये सारे डाउट आप क्लास के एंड में रुक कर पूछ लेना। और ओके हाँ, मैं सर। बता दे रहा हूँ, आप देखो एंड में पूछोगे मैं बिल्कुल बता दूंगा ये सारी चीजें, अभी पढ़ाई कर लेते हैं। वैसे मैं बता दे ओके रहा हूँ कि हाँ इसका टेस्ट होगा, आपके स्कूल में होगा, और जब भी ओके सर। टेस्ट होगा आपको मैं बता दूंगा कि कब टेस्ट होने वाला है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, ठीक। पहले ये मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ एक नंबर है आपके पास -12, दूसरा नंबर है 10, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस। अच्छा, नितिन कह रहे हैं दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। आपने फार्मूला तो सही लिखा है, लेकिन वो टाइम डिस्टेंस डिफरेंट चीज होती है, ठीक है। यहाँ नंबर लाइन का टाइम डिस्टेंस अलग है। तो आंसर आ रहे हैं 22। आपने क्या किया, बड़ा नंबर में से छोटे को घटा दिया। आप बोलोगे सर 10 माइनस -12, ठीक है। तो यहाँ पर 10 + 12 हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 22। तो 22 के बाद क्या लिखोगे, 22 मात्रक या 22 यूनिट्स। क्लियर हुआ? सिर्फ 22 लिखकर आंसर मत छोड़ना, ठीक है। अगर 22 लिख के छोड़ दोगे तो कोई केजी यहाँ लिख देगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 22 मात्रक या 22 यूनिट लिखोगे आप, ठीक है।
तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। ऐसे आंसर सही थे सभी के, बस इनकम्प्लीट था। चलिए, अगर मैं बोलूं कि आप कुछ नंबर को यहाँ रिप्रेजेंट करो, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिख रहा हूँ 0। देखो प्लॉटिंग आप अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा ना तो इस तरीके से करना। अगर मैं कुछ नंबर यहाँ बना दे रहा हूँ, आपको बोला जा रहा है कि इस नंबर लाइन पर आप 2 को रिप्रेजेंट कर दो, -4 को रिप्रेजेंट करो। ये 2 नंबर को प्लॉट करना है, दर्शाना है। तो आप क्या करते हो, बस जिस भी नंबर को बोला जा रहा है ना 2 को, तो 2 को आप क्या करोगे, हाईलाइट कर दोगे, ठीक है, इस तरीके से बोल्ड कर दोगे, या यहाँ पर इस तरीके से सर्कल कर दोगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, 2 है, ठीक है। अगर मैं -4 को बोल रहा हूँ तो -4 को इस तरीके से बोल्ड करके हाईलाइट कर देना है, या यहाँ पर इस तरीके से तीर लगा देना है, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि आपने यहाँ पर बता रहे हो कि ये 2 है हमारा और ये हमारा -4 है। ये समझ में आया कि प्लॉट कैसे करते हैं, बताइए। अगर मैं कभी आपसे पूछ लूं कि मुझे बताइए 5 जो है ये कौन से 2 संख्या के बीच में है, तो मुझे बताइए 5 के पहले कौन सा नंबर आता है और 5 के बाद कौन सा नंबर आता है। तो बोलोगे सर 5 के पहले 4 आता है और 5 के बाद 6 आता है, तो 5, 4 और 6 के बीच में है। समझ में आया। अगर मैं पूछूं 20 कौन से 2 संख्या के बीच में है, तो बोलोगे सर 20 के पहले 19 आता है और 20 के बाद 21 आता है, ठीक है। तो 19 और 21 के बीच में 20 है, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर कहाँ करोगे, पोल सेक्शन में, ठीक है, ट्राई करो। काफी आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय लगेगा आपको। बस पूछा जा रहा है कि -2 को, देखिए ध्यान से, पूछा जा रहा है -2, टू मत समझिएगा, ये -2 को आपसे बोला जा रहा है। देखिए कौन से ऑप्शन में -2 को रिप्रेजेंट किया गया है। अभी पोल सेक्शन ऑन है, देखो आपको आंसर दिख जाएगा, अब ध्यान से बस देखो, आपको आंसर पता चल जाएगा। कुछ भी इसमें सॉल्व नहीं करना है, कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। आप देखो कौन से ऑप्शन में -2 को हाईलाइट किया गया है। ठीक है, सुभाष का आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी क्लास लेफ्ट नहीं करनी है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी जल्दी हो जाएगा ये सारा चीज, ठीक है। तो सिर्फ 2 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। देखो, जो भी बच्चे, सिर्फ मैं कह रहा हूँ एक भी बच्चा अगर है जो पोल में नहीं आंसर कर रहे हो, तो क्यों नहीं कर रहे हो, आप पोल में आंसर कर सकते हो, ठीक है, पोल में आंसर करो। अगर नहीं पता या पोल में आंसर करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से क्लास के एंड में रुककर पूछ लो, या अपना जो भी प्रॉब्लम है ना बता सकते हो कि क्यों नहीं। अगर आपको समय ज्यादा लगता है, आप समय के लिए बोल दो, ठीक है। चलिए 10 सेकंड में इसको एंड करेंगे, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर -2 को रिप्रेजेंट करना है, एक एक करके मैं सभी ऑप्शन को देख रहा हूँ। पहले ऑप्शन में क्या दिखाया गया है, पहले ऑप्शन में बोलोगे सर यहाँ पर 0 है, हमें 0 दिख रहा है, 0 के बाईं तरफ जाया जा रहा है, बाईं तरफ -1 आया, फिर एक बार बाईं गया तो यहाँ पर -2 आएगा, तो बोलोगे सर यही -2 को दिखाया जा रहा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, कोई बता सकता है कि ऑप्शन बी में किस नंबर को दिखाया गया है। हाँ, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी में बोलोगे सर 2 को दिखाया जा रहा है, 2 को रिप्रेजेंट किया गया है। ऑप्शन सी में किसको रिप्रेजेंट किया गया है, ऑप्शन सी में 0 के बाईं तरफ है ना, तो यहाँ पर बोलोगे सर ये -1 है, ठीक है। ऑप्शन डी में -3 है, तो यहाँ पर तो आंसर सीधे सीधे मुझे दिख रहे थे, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी क्वेश्चन काफी आसान है। संख्या रेखा पर आपको बताना है कि 3 कौन से 2 संख्याओं के बीच में है, तो मुझे बताओ 3 जो होगा, 3 के पहले कौन सा नंबर आएगा और 3 के बाद में कौन सा नंबर आएगा। आपको बताना बस इतना है कि 3 के पहले
कौन सा नंबर होगा और 3 के बाद में कौन सा नंबर होगा। अगर आप ये डिसाइड कर लोगे तो आप आंसर तो बहुत जल्दी कर लोगे ना, फिर आपको दिख जाएगा कि 3 कौन से 2 नंबर के बीच में है। ठीक है सुभाष। अच्छा, बाकी बच्चे भी दिखा सकते हो अपना आंसर, आप अगर सॉल्व कर लिए हो तो अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। ऐसे इसमें कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है, आप सीधे सीधे आंसर कर सकते हो सोचकर, और ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। और इसके बाद मैं होमवर्क दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी के सही आए हैं, लेकिन अभी भी 5 बच्चों के आंसर नहीं आए, अभी 4 बच्चों के आंसर नहीं आए। तो अभी मैं 10 सेकंड रुक रहा हूँ, आखिरी 10 सेकंड। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे इसमें ऐसा दिख रहे हो जो आपने पिछला क्वेश्चन का आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं दिया। ये क्वेश्चन तो और भी आसान है। लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं, ठीक है। आप क्या बोलोगे सर, 3 कौन से 2 संख्या के बीच में स्थित है, तो बोलोगे 3 के पहले क्या आता है, 3 के पहले 2 आता है, 3 के पहले 2 आएगा। गिनती गिनेंगे तो 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। तो 3 कहाँ स्थित हुआ, 3 2 और 4 के बीच में स्थित होगा, है ना, 2 और 4 के बीच में स्थित होगा। तो नंबर लाइन पे भी देखो 2 यहाँ है, 4 यहाँ है। आप बोलोगे 0 के बाद सर 1 लिखोगे, 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो 4 2 और 3 2 और 4 के बीच में स्थित है ना। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। और सभी के आंसर सही थे, ठीक है, जितने बच्चों ने आंसर दिया सभी के आंसर सही थे, वेरी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। जितना आज पढ़ाया गया उसमें सारी चीज समझ में आई या नहीं, अगर आ गई तो यस लिखिए, कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो, अपना डाउट अभी रुक कर पूछ सकते हो, अभी होमवर्क नोट करना है, ठीक है।